हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। और इस बार बोरुटो मांगा के लीक्स यानी कि 1 पेज मांगा जो आ चुका है। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे पिछले चैप्टर के बारे में, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाया था यार पिछली बार, क्योंकि ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे खत्म हुआ है। पिछले चैप्टर में हमें बताया गया था कि अमादो के साइबॉर्ग के पास यानी काशिन कोजी के पास एक न्यू पावर है। वैसे तो वो न्यू नहीं है उसके लिए, हमारे लिए तो न्यू है बिकॉज वो फ्यूचर देख सकता है। एक्चुअली वो फ्यूचर नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाली सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है कि आगे हो क्या सकता है। इन पॉसिबिलिटीज के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले तो लास्ट फाइट नारुतो एंड इशिकी की, उस फाइट के अंदर अगर नारुतो हार जाता और इशिकी जीत जाता तो क्या होता। और ये पॉसिबिलिटी काशिन कोजी ने देखी थी। जो भी हुआ वो हम सभी को पता है क्योंकि यहाँ इशिकी की डेथ हो गई थी। एंड ये सारी पॉसिबिलिटीज रियल लाइफ में भी होती है। जैसे कि अगर हम सही दिशा में जाए तो पटनी तो पक्की है। अरे कहना क्या चाहते हो? आई मीन टू से कि जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, कुछ कहे तो मार दूं। ब्याह करवा का? मैं जानता हूँ मैं बहुत सारी बकचोदी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। साली ये आदत जाती ही नहीं। सो काशिन कोजी की यहाँ पे एक न्यू पावर खुली है जो उस टाइम पर खुली थी जब काशिन कोजी एंड इशिकी की फाइट हो रही थी। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट चैप्टर 12 के अंदर बोरुटो को जुरा ने बहुत बुरा जख्म दिया था, जिसकी वजह से अब बोरुटो उठ नहीं पा रहा था और वो कोनोहा में ट्रैप हो चुका है। और उसे ट्रैप करने वाला खुद उसका सेंसे है। इवन कावाकी का यहाँ एक मिशन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर कावाकी को प्राउड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बोरुटो था जो उसे बचा सकता था और कोई नहीं। इवन अब जुरा के पास एक न्यू बंदा भी है जो इनकी टीम का नया हिस्सा बन चुका है, जिसे हम शिंकी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो होगा भी। बट मैं इस पे 1% के लिए बिलीव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक पता नहीं लगेगा। वेल देखा जाए ये लोग आ रहे हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट होने वाला है बोरुटो के साथ वो कैसा होगा वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस जजिंग के अंदर बोरुटो को डिफेंड करने वाला है कावाकी एंड बोरुटो को सेव करने वाली होगी सारडा। एंड इन सब चीजों में हम देखें तो बोरुटो को किस बात की सजा मिलेगी यहाँ पे। अगर बोरुटो दोषी साबित होता है तो भी बोरुटो को इस बात की सजा मिलेगी कि उसने कोनोहा विलेज को फिलहाल में ही 2 बार बचाया है, या फिर उसे इस बात की सजा मिलेगी कि उसने हिमावारी यानी 7th होकागे की बेटी को 1 बार बचाया है, या फिर उसे इस बात की सजा मिलेगी कि उसने सारडा यानी शैडो होकागे की बेटी को बचाया है, वो भी उसके फादर के क्लोन से। क्योंकि यहाँ डिफेंडेंट बोलेगा क्या। एंड ये सिर्फ इस बात के लिए होगा कि बोरुटो शायद कभी मोमोशिकी उत्सुकी के कंट्रोल में आने के बाद सबको तबाह कर देगा, जो अभी तक उसने किया नहीं है। ये चीज पॉइंटेड है। एंड इवन पास्ट की बात तो मैंने अब तक की भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बोरुटो का केस मुझे लड़ने दो। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि इस छपरी कावाकी की तो मैं लगा दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज को इतना ज्यादा भाव देने की जरूरत है, यानी जजमेंट को? मेरे ख्याल से हाँ, एक चैप्टर तो जरूरी है। बाकी जो लोग आ रहे हैं उनका सामना करने के लिए ये लोग क्या करने वाले हैं वो नहीं पता है, क्योंकि शायद इन सभी को इतना तो याद होगा कि वो लोग अकात्सुकी नहीं, वो लोग शिंजू हैं। और इस बार ये सारे के सारे ग्रुप में टपकने वाले हैं और इनके पास ना कोई प्लान है ना कुछ है। इवन इन लोगों ने बोरुटो को एक्चुअल में जख्मी कर रखा है। अगर मान लो जुरा इस वक्त आ जाता है एकदम से ही, जो वो आ भी सकता है, तो बोरुटो क्या करेगा? क्योंकि मेरे ख्याल से कावाकी जो है वो उसका बैंड नहीं निकालेगा जो बोरुटो के चाकरा को बंद करके रख रखा है। मरना है क्या भोसड़ी के? यस, ये सही में है, क्योंकि बोरुटो के बेहोश होने के बाद बोरुटो को खुद कोनोहामारू ने एक पट्टा पहनाया था, जिसके वजह से बोरुटो अपनी कोई भी जुत्सु को यूज नहीं कर सकता है। इट मींस बोरुटो का चाकरा उसकी बॉडी में फ्लो ही नहीं करेगा उस पट्टे के वजह से, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग राइजन जुत्सु भी यूज नहीं कर सकता है। और यही तो इन लोगों का प्लान था। तो अगर ये लोग आ जाते हैं, अगर ये शिंजू लोग एकदम से टपकते हैं और बोरुटो इस कंडीशन में रहेगा तो वो लड़ेगा कैसे? एंड इवन इनके आने के बाद बाकी लोग भी अलर्ट हो जाएंगे जो अभी मिस्टर इनोजीन को ठीक करने में लगे हुए हैं। इवन चैप्टर 14 के अंदर तुम्हें साकुरा भी दिखेगी, लेकिन मैंने तो पिछले चैप्टर में बोला था कि यार साकुरा की जरूरत नहीं है, वाई किशिमोटो। वेल जो भी हो सही है। वेल देखा जाए तो साकुरा इनोजीन को ठीक कर रही है जो पहले से ठीक है।
आई मीन टू से कि इनोजिन जब से आया है तब से वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो बेहोश है, जिसके वजह से एज अ सुनाडे स्टूडेंट साकुरा इनोजिन को वापस से अपने कॉन्शियस में लाने की कोशिश कर रही है जिससे वो उठ सके, क्योंकि इनोजिन अभी अनकॉन्शियस है जब से उसे इंजरी हुई थी तब से, जिसे ठीक किया था हिमावारी ने। यहाँ पर इन सभी की प्रॉब्लम यही बनी पड़ी है कि व्हाई इनोजिन इज अनकॉन्शियस, और इसका रीजन ये है कि उसके जो चाक्रा पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, जिसके वजह से उसके बॉडी के अंदर कोई भी चक्रा फ्लो नहीं कर पा रहा है एंड वो अनकॉन्शियसली लेटा हुआ है। यही था स्पॉइलर। बाकी अगर मैं बात करूं जूरा और उसकी टीम है उन सभी की, तो अगर वो कोनोहा विलेज के अंदर आते हैं तो उनका सामना हो सकता है सीधा डायमॉन से और ईडा से, क्योंकि कब तक इन कैरेक्टर को छुपा के रखोगे तुम लोग। इवन जरूरी है ये लोग ये भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हो सकता है आने वाली फाइट के अंदर कावाकी अपना शो अप दिखाने वाला है। इवन किशिमोटो ने भी ये चीज कंफर्म की है कि कावाकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट अब होगा। अब कावाकी बोरुटो जितना या फिर उससे ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इवन अब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होने वाला है। इवन अब हमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब कावाकी को थोड़ा डल दिखाना ठीक नहीं था। इवन कावाकी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन बोरुटो मांगा एंड अब हमें कावाकी का एक नया रूप ही देखने को मिलेगा, लाइक एक न्यू फॉर्म जिसे कावाकी अचीव करेगा।